शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स PNB वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं O2 हेड पे। O2 हेड में पानी की क्या कुछ स्थिति है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और पीछे से घग्गर में पानी की क्या कुछ स्थिति है वो भी आज आपको जो है वो पूरी जानकारी, पूरी अपडेट जो है वो इस वीडियो में मिलने वाली है। और इन फ्यूचर आगे भविष्य में भी अगर आप इस तरह की जानकारी पाना चाहते हैं तो केयर याना के यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय समय पर जो है वो आता रहे। और केयर याना के फेसबुक पेज को जो है वो लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको तस्वीरें जो है वो दिखाना चाहूँ तो ये O2 हेड की तस्वीरें हैं जो कि O2 झील जिसको बोलते हैं। O2 झील जो है वो पानी से बिल्कुल खाली हो चुकी है। इससे पहले अगर बात करें तो 10 से 12 दिन पहले पानी इसमें आया था यहाँ पे, लेकिन पानी जो है जितना आया था उतना काफ़ी नहीं था कि नहरों में छोड़ा जाए, और जितना छोड़ा गया था उतना नहरों में छोड़ दिया गया है। लेकिन उसके बाद अब O2 झील जो है वो पानी से खाली हो चुकी है। ऐसे में जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक पानी पानी आपको इस सीज़न में दिखाई देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी जो है वो आपको दिखाई देगा, बाकी जगह जो है वो खाली दिखाई देगी। और इतना ज़्यादा पानी यहाँ पे स्टोर करने की क्षमता इस O2 झील की नहीं है, क्योंकि आप देखिएगा कि मिट्टी जो है वो ऊपर ही जो है वो इसकी खुदाई, ज़्यादा गहराई इसकी नहीं है, ऊपर तक जो है वो मिट्टी भरी पड़ी हुई है। तो ऐसे में इतना ज़्यादा पानी यहाँ पे स्टोर नहीं हो पाता, और जितना पानी स्टोर हो पाता है उतना पानी जो है वो आसपास की नहरों में जो है वो छोड़ दिया जाता है। फिर भी जो है वो आसपास की नहरों में 6 से 7 महीने तक पानी जो है वो लगातार किसानों को सिंचाई के लिए मिलता रहता है, क्योंकि ये इलाका जो है वो इस O2 झील का लगभग 900,000 एकड़ में फैली हुई है। तो इतना ज़्यादा पानी जो इकट्ठा होता है तो वो लगातार छोड़ दिया जाता है। फिलहाल तस्वीरें O2 हेड की आप देखिएगा कि पानी से बिल्कुल खाली हमें दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में जो है वो अनुमान यही है, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि बरसात अधिक होगी और पानी ज़्यादा आएगा, लेकिन जिस हिसाब से आज के समय में जो O2 हेड की स्थिति है उस हिसाब से नहीं लगता कि पिछले बार की जैसे हालात या बाढ़ जैसे हालात जो है वो पैदा होंगे, क्योंकि पिछले इन दिनों में जो है वो O2 हेड में पानी जो है वो फुल लबालब हो गए थे, गेट खुले दिखाई दे रहे थे, गेट खोल दिए गए थे। लेकिन इस बार अब तक जो है वो पानी यहाँ पे O2 हेड में जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर लेवल की बात करूँ तो लेवल आप देखिएगा कि 642 से भी नीचे, और पिछले साल इन दिनों में O2 हेड पे पानी जो है वो 649 प्लस था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी था। और 25 जुलाई के लगभग 23-24 जुलाई के लगभग जो है वो रंगा गांव में बांध टूटा था। तो इससे अंदाज़ा लगाइएगा कि अब 23-24 जुलाई आने को है, लेकिन अब तक O2 हेड में पानी बिल्कुल भी नहीं है, खाली का खाली पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में अगर बात करें तो पीछे O2 हेड से पीछे अगर घग्गर नदी की स्थिति की बात करें वो क्या कुछ है तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। लगातार बने रहिएगा केयर याना के साथ। तो चलिए, अभी घग्गर नदी पे जो है वो मैं आ चुका हूँ पनियारी गांव में, जहाँ पे जो है वो ये पुल बनना था, और वहाँ पे जो है वो बांध बनाया हुआ है या फिर नहीं बनाया हुआ है वो हालात मैं आपको दिखाना चाहूँ। उससे पहले खैरेका में जो घग्गर नदी के हालात हैं वो देखिएगा कि खैरेका में पानी जो है वो बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। खैरेका जो रोड है, जो पुल है, उसके एक तरफ जो है वो रेलवे पुल है, वहाँ पे आप तस्वीरें देखिएगा कि बिल्कुल पानी सूखा पड़ा हुआ है, और जो थोड़ा बहुत पानी गड्ढा जो बना हुआ है उसमें इकट्ठा हो रखा है। दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाना चाहें तो यहाँ पे भी जो है वो पानी घग्गर नदी के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद हम आपको पनियारी गांव की तस्वीर दिखाना चाहूँ तो कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि उसी पुल के बिल्कुल ठीक नीचे मैं मौजूद हूँ, जहाँ ये पुल जो है वो बनना है घग्गर नदी के ऊपर से, और यहाँ पे ये बांध बनाया हुआ था।
ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा, यहाँ ये बांध बनाया हुआ था जिसको घग्गर नदी का पानी जो है वो रोके हुए था, और उसके बाद जैसे ही पानी ज़्यादा आया तो यहाँ से इस बांध को हटा दिया गया था, बांध को तोड़ दिया गया था। और ये वो रास्ता है, इधर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि ये दिखाए। यहाँ से एक रास्ता जो है वो बनाया हुआ था आने जाने के लिए, निकलने के लिए, लेकिन जैसे ही घग्गर नदी में पानी आया और लोगों की ज़रूरत हुई, डिमांड हुई कि पानी जो वो आगे छोड़ा जाना चाहिए, तो यहाँ पे जो ये बांध बना हुआ था, इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये बांध देखिएगा, इसको बीच में से जो वो तोड़ दिया गया है और ये तोड़ करके पानी आगे निकाल दिया था। अब ऐसे में बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि पनियारी में बांध बना करके पानी जो है वो रोक लिया होगा, लेकिन इस बांध से आगे मैं आपको अगर तस्वीरें दिखाना चाहूँ घग्गर नदी में, तो आप देखिएगा कि घग्गर नदी जो है वो बिल्कुल सूखी खाली जो है वो पड़ी हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर मैं आपको इस बांध से आगे दूसरी तरफ की तस्वीरें अगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे भी आप देखिएगा कि पानी जो है वो आगे भी नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के यूं कहें कि बांध नहीं बनाया गया है। O2 हेड में पानी सूखने की वजह ये बांध नहीं है, पानी इकट्ठा ना होने की वजह ये पनियारी में बांध नहीं है, बल्कि घग्गर नदी में ही पानी जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में ये पुल मैं आपको थोड़ा सा एक बार दोबारा से दिखाना चाहूँ तो ये पुल का निर्माण कार्य जो वो चल रहा है, रोडी सड़क इसको बोलते हैं, रोडी सड़क का बननी है। यहाँ से रोडी से सिरसा सड़क ये जाएगी, तो इस सड़क के ऊपर ये पुल बन रहा है घग्गर नदी के ऊपर। तो इस पुल का निर्माण कार्य अभी अधूरा है, जिसके चलते एक बार जो है वो बांध बनाया था, लेकिन अब पानी नहीं है। पानी आया था तो इस बांध को जो है वो हटा दिया गया था। उसके बाद लगातार जो है वो अभी इसको जो है वो खोले हुए हैं, अभी तक किसी भी तरह से यहाँ पे पानी हमें दिखाई नहीं दिया है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह की और वीडियो अगर आप घग्गर नदी की पल पल की अपडेट, जो भी नई अपडेट होगी वो अगर पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, और फेसबुक पेज के हरियाणा को लाइक और फॉलो कीजिएगा, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा। कैमरा सहयोगी राकेश मायल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।